छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के असंतुष्ट होने और रिस्पांस नहीं मिलने की बात कही। उनके इस बयान के बाद जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि उनके इलाके के कार्यकर्ता असंतुष्ट होंगे, हमारी तरफ किसी तरह का असंतोष नहीं है, तो वहीं भाजपा ने भी कहा कि सिंहदेव बोलते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है। सुना आपने, पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष और इस बात से इनकार करना सच्चाई को नकारने जैसी बात होगी। लंबे समय बाद सरकार आने के बाद भी कार्यकर्ताओं को रिस्पांस नहीं मिलने की बात कहकर टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल वो सरगुजा दौरे के दौरान जोन वाइज कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के बाद बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव का ये बयान आते ही भाजपा ने तुरंत मौका लपका और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि सिंहदेव बोलते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। उन्होंने मंत्री सिंहदेव को ये सलाह दे डाली कि वो तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दें और सरकार के खिलाफ लड़ें। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि उनकी तरफ के कार्यकर्ताओं में असंतोष होगा, हमारी तरफ किसी तरह का असंतोष नहीं है। बेचारे बोलते रहते हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है और उनकी कोई सुनता भी नहीं है। और टीएस सिंहदेव जी को अगर इस सरकार को सबक सिखाना है तो उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे के आके और सड़क की लड़ाई लड़नी चाहिए। के बाद जो सरकार में आए थे, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, ये किस तरह का बयान है? पता नहीं उनके यहाँ किस बात पर कार्यकर्ताओं में असंतोष है, वो जानेंगे। हमारी तरफ कोई कार्यकर्ताओं में असंतोष नहीं। पहली बार नहीं है जब मंत्री सिंहदेव के किसी बयान से बवाल मचा हो। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए बैठकें ले रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान ने बैठे बिठाए भाजपा को मुद्दा दे दिया है। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और बीजेपी सांसद अरुण साव। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जी नमस्कार जी। पहले मैं बाबा आपसे ही बात करूंगी क्योंकि आपके बयान के बाद प्रदेश में इतना घमासान मचा हुआ है। आपका बयान सामने आया जिसके बाद अब पलटवार भी उस पर हो रहा है और बहुत सारे बयान और भी आ रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो बयान दिया, आपको ऐसा क्यों लगा कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है? बयान जरूर मेरे माध्यम से सामने आया है मीडिया में, लेकिन मीडिया के साथी स्वयं उपस्थित थे और वहां कार्यकर्ता जो आए थे मिलने के लिए, उनने जिस बात को कहा मैंने उसी चीज को वहां सामने रखा था। तो मीडिया के सभी साथी थे। जब सरकार बनती है तो स्वाभाविक रहता है कि लोगों में 15 साल विपक्ष में रहे और कई बातों की उम्मीदें रहती हैं। कोरोना का भी समय है, वित्तीय संकट का समय है, उतने विकास के कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं नहीं है, पैसों का अभाव है, केंद्र सरकार भी पैसे उतने उपलब्ध नहीं करा पा रही। ये सारों के बीच में लोगों के मन में जो भावना थी वो उन्होंने व्यक्त की थी और मीडिया के सामने ही सारे मिलना हम लोग का हो रहा था। कोई बंद कमरे में हम लोग नहीं थे और वही बात जो लोग कह रहे थे उसी को मैंने कहा कि कुछ असंतोष भी लोगों में रहता है। और जिस बयान को आपने चलाया उसमें भी आपने वही बात बताई कि इतने सालों में सत्ता के बाहर रहने के बाद उम्मीदें बढ़ी हुई रहती हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सही कह रहे हैं आप कि आपके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की तरफ से ये बयान आया कि उनकी तरफ होगा, हमारी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं है, असंतोष नहीं है। हमने इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है, एक परिवार की तरह है, इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो ये जो दो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि कुछ ना कुछ शायद कहीं गड़बड़ है। ये दो एक ही विषय पर दो विचार अगर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। गड़बड़ी के संदर्भ की बात नहीं है। ताम्रध्वज भाई ने
अपने अनुभव के आधार पे कहा होगा जी। वहां पर हो सकता है कि वाकई में स्थितियां ऐसी हों और कहीं कम कहीं ज्यादा, अलग अलग जगह अलग अलग स्थितियां हैं। वहां स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, ताम्रध्वज जी हैं, और लोग भी हैं वहाँ वरिष्ठ साथी। किन्हीं कारणों से हो सकता है कि वहाँ ऐसी स्थिति नहीं बन रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ लोगों ने जिन भावना को व्यक्त किया सार्वजनिक तौर पे ही, एक तरह से क्योंकि मीडिया भी उपस्थित थी तो सार्वजनिक ही हो जाता है जी। मैंने केवल उसी बात को रखा था और इसमें सुधार की बात है। बृजमोहन भाई ने तो छोड़ने की बात कर दी, छोड़ के सुधार कहाँ से होगा? रह के हम उसको सुधार करेंगे, जहां जहां कमियां रहती हैं उसको देखना, लोगों के बीच में क्या भावनाएं हैं उनको समझना और उसके अनुरूप जितना निकट से निकट उनकी भावनाओं के अनुरूप हम लोग काम कर सके उसको सुनिश्चित करना जी। चलिए, हमारे साथ में भाजपा सांसद अरुण साव जी भी हैं। साव जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे? जिस तरीके से टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि इस बात पर उनके बयान के बाद तो सीधे बृजमोहन जी ने पार्टी छोड़ने की ही बात कह दी, तो एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हैं कि हमेशा नीतिगत मामलों में खड़े होते हैं टीएस सिंहदेव जी, दूसरी तरफ सीधे सीधे उनका इस्तीफा भी दिलवा दिया आपने। देखिए, माननीय टीएस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बहुत अनुभवी और बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता हैं और उन्होंने जो बात कही है कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि न केवल आज छत्तीसगढ़ का हर एक नागरिक इस सरकार से नाराज है, असंतुष्ट है, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश में अराजकता फैला रखी है। इस सरकार ने वादा खिलाफी की है, जनता बुरी तरह से नाराज है। कोरोना के संकट के समय में राज्य सरकार ने किसी को एक कौड़ी की भी कोई मदद नहीं की है, न किसी ग्राम पंचायत को 1 रुपए का मदद किया, न किसी नगरीय निकाय को 1 रुपए की मदद किया, न किसी गरीब को मदद किया। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता इस सरकार से असंतुष्ट है, नाराज है और इस सरकार को जरा सा भी थोड़े भी समय के लिए सत्ता में बने रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और इसलिए ये जो उभर कर आ रही है आवाजें, निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी नाराजगी 2 साल के अंदर, 2 साल पूरा नहीं हुआ है, कैसे फुट रही है। लोग भी नाराज हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, ये सोचने का अवसर है। और इसलिए वरिष्ठ नेता है आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, उनको सोचना चाहिए कि आगे किस तरह से करना है। जी, टीएस सिंहदेव जी, इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, आगे और सुधार करना है, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, आमजनों के साथ मिलकर सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, काम किए हैं। धान खरीदी से लेके 2500 रुपया धान के भाव को सुनिश्चित करने से लेके, तेंदुपत्ता 4000 रुपए में खरीदने से लेके, गोबरधन योजना, बिजली बिल आधा करना, रोजगार के लिए नए अवसर सुनिश्चित करना, संविलियन शिक्षा कर्मियों का करना, बहुत सारे ऐसे भी निर्णय हैं जो सरकार ने दिए हैं। लेकिन होता है, स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है, ये और मानता है और हमारे कार्यकर्ताओं के मन में अगर कहीं ये बात है तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करके उनके लिए और ऐसा वातावरण बनाए जिसमें उनमें संतोष और ज्यादा है। जी, चलिए अरुण साव जी, आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी। आपने इतनी तारीफ भी की, बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी तारीफ की, लेकिन एक बात जो खटक रही है वो ये कि आखिर इस्तीफा क्यों दिया जाए? सरकार में अगर एक ऐसे मंत्री हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी जिम्मेदारी के साथ चीजों को निभा रहे हैं और जनता को समझते हैं, कार्यकर्ताओं को समझते हैं, तो इस्तीफा क्यों दे? क्यों ये अच्छा नहीं है कि वो सरकार में रहते हुए वो जनता की आवाज बने? इस्तीफा आखिर क्यों देना है? किस बात के लिए इस्तीफा दे दे और क्यों सड़क की लड़ाई लड़े जब सरकार में रह के वो जनता की आवाज बन रहे हैं? जब लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है, अपने लोगों में जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनके मन में नाराजगी है, तो निश्चित रूप से उनका नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में 5 साल काम किया है कार्यकर्ताओं ने, उनका फिर से नेतृत्व बाबा साहब को करना चाहिए, ऐसी भावना माननीय बृजमोहन जी की रही होगी। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की पूरी जनता इस सरकार से नाराज है, आक्रोशित है, असंतुष्ट है। आज देखिए, धान के फसल पककर तैयार है, कटाई चालू है और 15 दिसंबर से ये धान की खरीदी करेंगे। आज रकबों की कटाई हो रही गिरदावरी के नाम पर, किसान कितना नाराज है।
2500 रुपए देने का वादा किया, आज तक 2500 रुपए क्विंटल नहीं मिला है। किस किस को बात करूं? बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, आज बेरोजगार ढूंढ रहा है कहाँ हमारा बेरोजगारी भत्ता। तो इस तरह की बातें हैं और इसलिए सरकार के खिलाफ तो सर्वत्र नाराजगी है, असंतोष है। जी, टीएस सिंहदेव जी, नाराजगी की बात कह रही है बीजेपी, इसके साथ ही आप लगातार बैठकें भी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, फिर भी असंतोष है, तो इसका हल पार्टी किस तरीके से निकाल रही है? जिसमें लोगों की इच्छाएं क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उसको जानने का, समझने का मौका मिलता है जब हम उनके पास जाते हैं और उन बातों को समझ के हमको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। बहुत सारी बातें हम लोगों ने जिम्मेदारी ली थी चुनाव के समय, घोषणा पत्र के माध्यम से, अपने संकल्पों की अभिव्यक्ति के माध्यम से, बहुत और बातें कुछ छूट गई हो घोषणा पत्र पे, उसको भी करने का हमारा इरादा है, हमारी मंशाएं हैं। तो सबकी हम पूर्ति करके कैसे ज्यादा से ज्यादा वातावरण संतोष का बना सकते हैं, यही हम लोग की जिम्मेदारी भी है, यही हम लोग का फर्ज भी है, यही हम लोग का लक्ष्य भी है। चलिए, कांग्रेस का जो प्रयास है उसे कार्यकर्ताओं में संतोष रहे और आपका जो जवाब सामने आया है उसे अब बीजेपी पार्टी में भी थोड़ा संतोष जरूर होगा, यही कामना करते हैं। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े, आप लोगों ने अपनी बात रखी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।